कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हम पॉइंट्स के बारे में हम जान चुके थे कि पॉइंट्स क्या होता है, डॉट को हम पॉइंट्स कहते हैं। फिर हमने लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जो एक लाइन जाती है और दोनों तरफ एक एक पॉइंट डाल देते हैं, वो आपका लाइन सेगमेंट हो जाता है। उसके बाद हमने लाइन पढ़ा था कि लाइन एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइन बना सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने थ्री टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जो स्ट्रेट होता है, मतलब सीधा हो, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट आए, वो आपका वर्टिकल लाइन होता है। स्लैंट लाइन क्या होता है, जो थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, उसके बाद हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, जो दो लाइन एक दूसरे को आपस में काटे, जहां जिस पॉइंट पे काटते हैं वही आपका इंटरसेक्शन होता है, उसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। उसके बाद हमने पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था। पैरेलल लाइन क्या होता है, जो दो लाइनों एक दूसरे के इक्वल पे चल रहे हो लेकिन कभी आपस में ना मिले। जस्ट एग्जांपल हम रेलवे लाइन के बारे में जानते हैं। जैसे हमने रेलवे लाइन के बारे में, रेलवे की जो पटरी होती है वो दोनों इक्वल होती है लेकिन वो आपस में कभी नहीं मिलती, तो आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। हमें पढ़ना था रे के बारे में कि रे क्या होता है, तो कहीं पे हमने छोड़ा था, तो आज हम उससे आगे से पढ़ेंगे रे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो था रे था, तो रे के बारे में पढ़ते हैं कि हम रे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A ray is a part of a line with one end point that goes on endlessly in one direction. Light beam emerging from the above light sources so on continuously in one direction. This is the basic concept of a ray. P is only the end points on line segment OP. It represents the ray OP denoted by bar AP. It has no definite length. A ray OP written as bar OP with initial point O is extended endlessly in the direction from O to P. A ray PO written as bar PO with initial P
एक ही एंड पॉइंट होता है, ए से बी की तरफ वो बढ़ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 पे। एक्सरसाइज 9.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट में दे रखा है ए लाइन डैश कैन बी मेजर्ड, एक लाइन जो है उसे हम मेजर कर सकते हैं। हम मतलब कौन सी लाइन को मेजर कर सकते हैं, सेगमेंट लाइन को मेजर कर सकते हैं, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते और ना ही रे को कोई मेजर कर सकता है, मतलब नाप कोई नहीं सकता, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड, लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फिर सेकंड पूछा ए डैश कैन बी एक्सटेंडेड और बोथ साइड, एक क्या है जो दोनों साइड से बढ़ता जा रहा हो, मतलब क्या ऐसा क्या है जो दोनों साइड से बढ़ता जा रहा हो, तो लाइन कह सकते हैं। लाइन की जो लाइन जो होती है दोनों तरफ से बढ़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता है, तो हम इसमें लिखेंगे ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से बढ़ती हुई जा रही है। फिर सी देखिए, ए लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, एक लाइन के पास एंड पॉइंट होता है या नहीं, लाइन के पास एंड पॉइंट होता है या नहीं, नहीं होता तो हम लिखेंगे ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, मैंने बताया था इट हैज नो एंड पॉइंट। अब देखिए ए रे हैज डैश एंड पॉइंट, रे के पास कितने पॉइंट एंड पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं, तो लिखेंगे ए रे हैज वन एंड पॉइंट। फिर नेक्स्ट देखिए ए लाइन सेगमेंट हैज
डैश एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2, तो लिखिए ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेम द रेस सेगमेंट और लाइंस इन द फॉलोइंग। आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी लाइन रे है, कौन सी सेगमेंट है, कौन सी रे है। ठीक है, रे, सेगमेंट और लाइन तीनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको ये कौन सी ये लाइन है, सेगमेंट है या रे है, आप बताएंगे क्या है। ये लाइन है, दोनों तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये लाइन हुआ आपका, तो आप लाइन लिखेंगे। और सेकंड देखिए ए भी 2 एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट है, तो ये आपका क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हो गया ये आपका, क्योंकि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें एक ही एंड पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया? रे हो गया, क्योंकि रे में एक ही एंड पॉइंट होता है। फिर डी में देखिए इसमें एंड पॉइंट नहीं है, एक भी बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये आपका लाइन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपको 2 लाइन जा रही है और एक ही पॉइंट से जा रही है, तो ये क्या हो गया आपका? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ही हो गया, क्योंकि दो एंड पॉइंट है दोनों का। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 9.2 पे मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच क्लास, नाइस डे। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट करवा दिया है।